ସେଟା କହୁଛି କି ସବୁବେଳେ ଲାଇଫରେ ମନେ ରଖିବ ଲାଇକ ମାନେ କଣ କି କଭରିଂ as many as things is not important. ତୁମେ ଯୋଉ ଥିଙ୍ଗ ଟା କଭର କରୁଛ ଦେଖ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି କି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଟାଇମ ଯୋଗୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ କଭର କରିପାରୁନେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଧର ସପୋଜ ମାନେ କଣ କି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସବୁ କିଛି କଭର କରିବା ତ ଫିର ହବ କଣ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କି ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିବାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବି ଯୋଉ ବି ଟପିକଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସେଟାକୁ ବୁଝିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୋର ସବୁବେଳେ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି କି ମୁଁ ଆଗେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛି ଦେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଟାଇପ ଅଫ ଥିଙ୍ଗ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସେହା ତ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି କଭର କଲେ କଣ ହବ ନା କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାର କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ ତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଓକେ so now we shall go yes ओके सो एटा गोटे आज मु एटा मेल कर देबी तुम मानकर जति भी मेल अच्छा तुम मन आरथरे सेंड करते दैट रीजन हां तो मु तुमको कहितली कि गोटे जिंस थिला ना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी जोटा कि एक्चुअली मु तुमको बोधे बहुत कम कहितली इन दैट I remember in that second class in which we are like covering that theories of international trade wala thing that class ro matlab instrument of trade policy bahut alpo kahitli that's why mu aji eta ru start karchi and then obviously dekho mu tumko कहूची just wait a minute dekho instrument then after that we will be covering हाँ सेटार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी एक्चुअली टैरिफ बैरियर अछि नॉन टैरिफ बैरियर अछि तो टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर बहुत गुडा जिंस अछि तो जदि तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी जानुच तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस टू बैरियर्स तो एटलीस्ट तो तुम तो भल से जानिबा कथा तो सेथि पई से बैरियर रे बहुत गुडा जिंस आसुची तो डंपिंग आसुची प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आसुची काउंटर वैलिंग ड्यूटीज आसुची हाँ एंड अदर थिंग मु तुमको कहिथिली इन द प्रीवियस क्लास मु खाली तुमको ए जिंस गुडा कहि देइथिली माने खाली पाटरे कहि देइथिली आज मैं गुडा लेखिची तो आई वांट दैट कि तुम माने ओके फाइन एगुडा सब मने अछि ना मु तुमको कहिथिली आई एम आल्सो कमिंग टू दैट ओके तापरे जॉइंट वेंचर भी टिके आमे से टर्म ता जानिबा then after that licensing and franchising okay so हाँ and this thing देखा जे मते I don't think so time actually होबो काहे एटा गोटे बहुत broad chapter तो एटा को हम नेक्स्ट ईयर कवर करिया को चेष्टा करियो this regional economic integration okay so हम आज जाउचे ओके हाँ हाँ before moving on to today's chapter just wait ओके हाँ तुम माने खाली गोटे काम करो ओके तुमनको समस्त मने अछि ना मो जो मर्जर एक्विजिशन विषय कहिथिली जो मने अछि ना मर्जर एक्विजिशन डिफरेंस एंड टाइप्स ऑफ मर्जर तो मु खाली कहूची तुम माने समस्त खाली जो पढ़ी दियो एटा ताकि मु तुमको कोन कहिथिली मु तुमको खाली सेटा एक्सप्लेन कर देथि आई हैडंट रिटन एनीथिंग ऑन दैट तो टुडे आई हैव रिटन तो मु कहूची कि तुम माने टिके एटा को पढ़ी दियो एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड तो जस्ट खाली ए टू स्टार्ट करो काउंटर वेलिंग ड्यूटी तो ऑब्वियसली तुम पढ़ी ना तो ए टू स्टार्ट करो मर्जर टू स्टार्ट करो जस्ट आई एम गिविंग यू सम टाइम तो एटा पढ़ो देन वी विल आल्सो मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ मर्जर ताकि मु कहूची कि मु जोडा मोहर एक्सप्लेन करथले दैट शुड बी माने से जिंसरा बुझी दियो तो टिके तुम पढ़ी दियो ओके पढ़ी दियो एंड टेल मी कि मैम कंप्लीट तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड टा पढ़ दो तो मर्जर सेटा से कहूथिला मर्जर मु तुमको कहिथिले कि दीटा बिजनेस दीटा जाको लिक्विडेट हे कि गोटे न्यू बिजनेस फॉर्म हबो आ एक्विजिशन रे कोन हबो कि गोटे बड़ बिजनेस गोटे सानो बिजनेस को नहीं जीवो तो इट इज द सी द मर्जर ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू जॉइन देयर फोर्सेस माने से माने डिसाइड करले कि व्हाई टू हैव अ I'm a competition between two why not to merge ourselves and rule the market तो सेथि पे से माने मर्जर हुअंती किंतु एक्विजिशन केस रे देखो here it is written on the other hand an acquisition is a situation wherein a larger financial stronger takes over a smaller one सी ताको एक्वायर करिनेला माने ताको
ଇଟ୍ କରିନେଲା ମାନେ ତାକୁ ତାର ନିଜର ସବସିଡାରୀ ବନେଇ ଦେଲା। ତ ସେଟାର ହୁଏ କଣ କି ଯୋଉଟା ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଥିବ the later ceases to exist ମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଲେଟର ମାନେ ଫର୍ମର ଗୋଟେ ଥାଏ ଲେଟର ଗୋଟେ ଥାଏ। ଫର୍ମର ମାନେ ହଉଛି କଣ ଯୋଉଟା ବଡ କମ୍ପାନୀ ମାନେ which is holding company, ଲେଟର ମାନେ subsidiary company। ତ ଲେଟର ସେ ଲେଖିଛି smaller ଦେଖ on the other hand an acquisition is a situation where a larger ଟା ହଉଛି ଏଠି former, smaller ଟା ହଉଛି later। okay, so the later ceases to exist, ceases ମାନେ the later stops to exist, later ଆଉ କିଛି existence ରହିବନି। ତ later here later is referring to this smaller company। ତ smaller company ର କିଛି identity ରହିବନି କାହିଁକି ତାକୁ ବଡ company acquire କରିନେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ smaller company ର ଯେତିକି ବି assets and liabilities ଅଛି that will be taken up by the bigger company। okay, এটা বুঝি পারলা না? okay, you just have a read, or if you have if you have read then I will move on to the next slide। just tell me कि ma'am move on, so I will move on। अच्छा, slide is visible clearly? okay हाँ, slide is visible। okay, तो next move slide on करिए। continue okay, हाँ। okay, then I have told you about the types of merger। horizontal merger कौन थिला? the straight line, that is horizontal merger। जेमते एटा straight थिला तो सेटा होची कोन दीटा समान बिजनेस जोटा हेइथिवो सेटा होची horizontal business। माने मोर भी ऑटोमोबाइल तार भी ऑटोमोबाइल, if we join hands ताले हमर हबो horizontal। vertical होची मु ऑटोमोबाइल आ गोटे कंपनी होची स्पेयर पार्ट, माने आमे दी जण जाक ऑटोमोबाइल किंतु मु प्रोड्यूस करूची कार, सीए होची से कार रो स्पेयर पार्ट। तो वर्टिकल इज लाइक गोइंग डाउन टू अप और कमिंग अप टू डाउन। ओके, तो वर्टिकल रो दीटा जिंस अछि, गोटे मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट एक्सटेंशन। मार्केट एक्सटेंशन एटी देखो मर्जर बिटवीन कंपनीज इन डिफरेंट मार्केट that sell similar product or services। एटा सबले गोटे प्रोडक्ट मार्केट रो सेटा गोटे डिफरेंस। एठी कोन हबो कि डिफरेंट मार्केट रे सिमिलर प्रोडक्ट सेल करिवा, माने मोर जो प्रोडक्ट अछि सेटा मु गोटे डिफरेंट मार्केट रे सेल करले, सी आ गोटे डिफरेंट मार्केट रे सेल करला। तो एमिति करके हमें एटार एक्चुअली एटा करा जाय काहे कि टू अंडरस्टैंड द मार्केट। धर सपोजिंगली मु माने ताको कोन मु एक्चुअली सेल करले गोटे मार्केट रे मार्केट ए, and just to test कि which market is working for me, जे market टा भलो सेही market रो मु ultimately sell करबी। but before that I have to test that which market is working more better। तो मोर केठी बेसी sell होची in which मतलब कोन in which market am I able to sell my product more efficiently, मोर टारगेट कस्टमर को कैप्चर करबी। तो सेही हिसाब रे हमें जस्ट टेस्ट करू और अल्टीमेटली जो मार्केट रो हमर प्रोडक्ट भलो सेल हुए we will ultimately stick to that market। तो मार्केट एक्सटेंशन मर्जर देखो मर्जर between companies in different market that sell similar product। a merger between company in same market that sell different product। से सेम मार्केट रे डिफरेंट प्रोडक्ट सेल होतो, एठी होची डिफरेंट मार्केट रे सिमिलर, एठी सेम मार्केट रे डिफरेंट। अ कॉन्ग्लोमरेट आई हैव टोल्ड यू दैट द मर्जर इज बिटवीन द कंपनी इंडल्जिंग इन अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी, जोटारे किसी रिलेशन नाही। देखो फॉर एग्जांपल गोटे क्लोथिंग कंपनी बाइज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, डज क्लोथिंग एंड सॉफ्टवेयर हैव एनी रिलेशन एट ऑल? ऑब्वियसली नॉट। तो सेथिपाई this type of merger is a special case of merger in which the merger takes place between unrelated business activity। तो okay, तो just go through it। तापरे you tell me, I will move on to the next slide। तो माने जे माने आर क्लास रो थिलो यू मोई जिंस रे बुझेइची खाली सेटा लेखा ही नथिला। तो से पे I thought कि at least मु लेखि दी तो टिके देखिनी। If you already read, just tell me, I will move on to the next slide। next slide okay,
This is I told you about the holding and subsidiary company. The bigger company is known as the holding and the smaller is subsidiary. The holding रे कौन हुए देखो, essentially if one company holds more than 50% of the share, holding हमें कहा को कहिबा जे subsidiary रा 51% share held करूथुवो, ताले 51% share holding is the eligibility criteria for that holding company to acquire subsidiary company. से subsidiary company को सेते जाय किनी परिबनी जेते जाय सी तार above 50%, above 50 माने that might be 51 60 70 80 but minimum 51% जदी छोटो कंपनी रो तो छोटो माने subsidiary, छोटो कंपनी रो जदी minimum 51% शेयर होल्डिंग किनी थिबो ताहले ही से ताकू पूरा कंपनी टाकू किनी पारिबो जदी ता पाखरे minimum 51% of share of subsidiary company is there ताहले होल्डिंग टा किनी पारिबो subsidiary तो सेठी लेखिची if one company holds more than 50% of share of another or appoints a majority of other company's director, the second company subsidiary of the first company is called the holding company. माने सेठी कहूची कि आ गोटे कथा मने रखो जत्ते बेले गोटे कंपनी आउटे कंपनी को किनुची ता माने सी खाली जस्ट तार एसेट्स लायबिलिटी किनुनी माने ही इज एक्चुअली हैविंग अ whole control over that thing माने सी तार starting from तार directors to auditors to everything से तार कंट्रोल करियो माने भाबिनियो काली जदी गोटे बड़ कंपनी गोटे छोटे कंपनी को किनी देला तो एसेट लायबिलिटी को तो किनी देला ताकू तो से होल्ड करिवो किंतु तापरे भाबिनियो माने से कंपनी रो किछ एक्जिस्टेंस रहिबोनी तो तापरे भाबिनियो डायरेक्टर जो अपॉइंट होबो सेटा होल्डिंग करिवो तो जिंस होची सब्सिडियरी रो किछ आइडेंटिटी एक्जिस्टेंस रहिबोनी देखो आ एठी लिखि छी if the holding company owns 100% of the shares of subsidiary ताकू हमें कहूची wholly owned subsidiary ओके एसोसिएट रो I have gone through सेटा थिला 20 to 50 एसोसिएट हमें कहा को कहू एसोसिएट केस रे कोन होबो कि होल्डिंग केस रे जेमिति सब्सिडियरी पूरा किनी दउची एसोसिएट रे सेमिति किछि नै एसोसिएट रे सी जहा से एसोसिएशन करिवो से कंपनी विल हैव स्टिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एठी केस रे कोन होबो एठी से पूरा पूरी ताको किनी दउची एठी देखो एन एसोसिएट कंपनी इज आल्सो नोन एज एफिलिएट कंपनी मन रखिवो इज अ कंपनी इन व्हिच अ नोटेबल पोर्शन इट इज लिखि छि द टर्म नोटेबल तो नोटेबल कहिले हमें कोन बुझू द नोटेबल शेयर्स ऑफ ए पेरेंट कंपनी हां एठी गोटे कथा मन रखो पेरेंट कंपनी हमें कहा को को holding company okay parent and child parent a big child is a small so parent is holding company and child is subsidiary company okay तो सिलेक्शन notable portion of share owned by a parent company तो parent company माने parent here referring to holding or parent here referring to a big company तो से लिखिची जदी गोटे बड़ कंपनी ए केस रे कोन अछि बड़ कंपनी more than 51% share नेछि सानो कंपनी रो स्मॉल कंपनी चाइल्ड कंपनी एठी बड़ कंपनी 20 to 50% शेयर होल्ड करछ माने बिटवीन जदी अबव 51 चली गेला ता माने सेटा को किनी देला आ जदी इफ द रेंज इज बिलो ता माने होची ये कोन लाइक सी ताको जस्ट खाली तार एसोसिएशन अछि से किछि ताको किना किनी करिनी लेखा एठी लेखा हिच ना लास्ट सेंटेंस ओनरशिप ऑफ हायर देन 50% ऑफ स्टॉक legally turns it into a subsidiary of the parent company जदी से ताको 51% मोर करछि ताहाले जो स्मॉलर कंपनी तो होल्डिंग रो सब्सिडियरी हे जिवो जदी ताठो तळ थिबो खाली जस्ट से तार एसोसिएट हे कि रहिबो ओके देखो देन वी विल मूव अच्छा आउ समस्त बुझी पारुचो मते एक्चुअली नेम देखाउनी तो मु कहबा कथा से तुमे सेही दिन समस्त जो थिलो मु कहिथि So now you are going through the slide. You are able to understand these things. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, चलो ठीक अछि. That's very good. So I will move on to the next slide. Yes, madam. Okay. तो सेटा होची कथा हां आउट देखो डज नॉट इंक्लूड द राइट हां इटला बिकॉज़ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट गोटे थे मेजॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट माने एगुडा सब तुमे कंपनी अकाउंट्स रे पढिथिबो जहा भी जस्ट खाली जस्ट फॉर टर्म पर्पस माइनॉरिटी टा सब बेले लेस देन 50% बिकॉज़ माइनॉरिटी माने तुमे जानिथिबो माइनॉरिटी जिंस छोटो जिंस तो मेजॉरिटी इज अ बिग
तो and से लिखिछि does not include the right to control the affiliate company तो से लिखिछि कि एसोसिएशन रे कोन हबो कि तारा किछि अधिकार रहिबनी टू कंट्रोल दैट स्मॉल कंपनी किंतु आर क्षेत्र रे तो अधिकार अछि ओके सो लिखिछि व्हेन आर एसोसिएट कंपनी फॉर्म्ड वन क्वेश्चन में अराइज दैट एसोसिएशन होउछि काहे कि होल्डिंग केस रे कोन अछि कि होल्डिंग सब्सिडियरी को किनी दोछि बट एसोसिएशन रे काहे कि होउछि एसोसिएशन सेठो जिंस आसिला जॉइंट वेंचर जिंस ओके एसोसिएट कंपनीज आर टिपिकली क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर where one firm buys a significant amount of stake in another firm to create a larger organization with synergies this is the most important term okay देखो हम कहूची synergies ता कोन हुए आमे नॉर्मल केस रो 2 + 2 = 4 but in case of synergy it is 2 + 2 = 5 ता माने से कहबा को चाहूची जेटा कि मर्जर रो ई synergy concept आसीची तो धर सपोज एबे तुमे दी जण फ्रेंड ओके तो एबे तुमे दी जण इंडिविजुअली काम करिवो लाइक सपोज भाबिनियो कि गोटे काम करूचो तुमे इंडिविजुअली तुमे काम करिलो एंड तम फ्रेंड भी काम करला हैला तुमे लाइक माने जते बेले कंबाइन हे जिवो तुम फोर्सेस ता अधिका हे जिवो माने सपोज तुमे तम आईडिया दोचो सी भी ता आईडिया दोची हैला किंतु when you combine together से आइडियाज ता मल्टीप्लाई हे जाय सेटा को कह जाय सिनर्जीज ऑफ फॉर दैट पर्पस मर्जर हुए कि ताकि कोन कि सपोज तो पाखे जति कि टंका अछि मो पाखे जति कि टंका अछि इफ वी कंबाइन टुगेदर ताहाले हम टंकाटा मतलब भाबिनियो सपोज आई हैव 1 crore योर फ्रेंड मतलब यू आर हैविंग 1 crore योर फ्रेंड इज हैविंग 1 crore 1 crore plus 1 crore equal to 2 crore किंतु सेही केस रे कोन होबो you are having 1 crore your friend is having 1 crore you combine and सेटा हबो 2.5 crore माने सेटा खाली कुहा होची माने एक्चुअली रो हुएनी ता माने से कहबा को चाहूची कि हमर जो आउटपुट ता हबो सेटा बहुत बड़ हबो माने तुमे इंडिविजुअली 1 crore रे जदी 10 crore आउटपुट करिचो तुमे दी जण इंडिविजुअली तो तुमे जते कंबाइन हे जिवो 2 crore will lead to 25 crore of output तो सेटा को सिनर्जीज ता सबले मन रखिबो सिनर्जीज केस रो आउटपुट ता मोर हे जाय सबले खाली मन रखिबो द इक्वेशन 2 + 2 = 4 नॉर्मल केस रो एंड इन सिनर्जीज 2 + 2 = 5 तो ए इक्वेशन रो गोटे फ्रेम कर देबो हियर आई एम जस्ट राइटिंग 2 + 2 = 5 दैट इज एटा होची सिनर्जीज ओके आमे कंबाइन हेले हमर एते आउटपुट हबो दैट आउटपुट विल एक्सीड exceed in comparison to the output of our two individual company जदि हमें individual entity रही थांते तो तू भी प्रोड्यूस कर थांतु 10 crore मु भी प्रोड्यूस कर थांती 10 crore तो एठी कंबाइन है कि we are producing 25 crore of output तो look this 5 crore of output ता जोटा हमें पाउचे सेटा होची केमिति पॉसिबल होची थ्रू आवर मर्जर ओके तो सेटा होची जिंस तो मैं एटा देखिनी and then I will move on to the next slide. हाँ आउटे होची हाँ देखो एड़ा जिंस गोटे in contrast with subsidiary company the associate company financial statement need not be consolidated एटा होची कथा जते बेले तमरो तमे जदी कि अकाउंटिंग छुआ हेइथिबो से येरु तमे जानती गोटे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर हुए तो सेटा के क्षेत्र रे प्रिपेयर हो होल्डिंग और सब्सिडियरी क्षेत्र रे प्रिपेयर हो काहे कि ऑब्वियस थिंग ना सब्सिडियरी रो किछ एग्जिस्टेंस नाही तो से क्षेत्र रे माने ये हबो तार जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड माने कहले हम कोन बुझू गोटे वन बिग थिंग वन बिग कंप्लीट थिंग ताको हम कहू कंसोलिडेटेड हला तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट माने कोन दीटा कंपनी रो गोटे बैलेंस शीट तो सेटा को कंसोलिडेटेड कहू आ किंतु एसोसिएट रे सेटा नाही देखो इन कंट्रास्ट विथ सब्सिडियरी द एसोसिएट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी कंसोलिडेटेड विथ पेरेंट कंपनी काहे कि एसोसिएट तो ताको किनिनी एसोसिएट जो कंपनी रो एसोसिएशन करी ची तार शेयर किनिची बिटवीन 20 to 50 अदर कंपनी रो तो एग्जिस्टेंस इज स्टिल देयर ना सेता होची कथा तो तार काहे कि गोटे ही स्टेटमेंट प्रिपेयर होबो सी तार प्रिपेयर करिवो एसोसिएट कंपनी तार प्रिपेयर करिवो ओके देखिनियो एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड
मते कहिबो when will I be moving on to next slide, just tell me. तापरे बुझी परला ना ए स्लाइड रे जहा तुमको बुझेली Okay. Yes, ma'am. ये देखो सेटा हां Okay. तापर आसुचे हमें जॉइंट वेंचर को हैला से लिखिची ए जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस अरेंजमेंट in which two or more parties agree to pool their resources for the purpose of accomplishing a specific task. This is the most important thing in joint venture. देखो जॉइंट वेंचर तो सब बळे मने रखिबो इट इज अ टास्क ओरिएंटेड थिंग माने आम दी जण जदी आमे धरा कंबाइन होउचे धरा भाबिनियो टू फॉर अ 10 ईयर पर्पस माने हमर गोटे टाइम अछि कि धर गोटे प्रोडक्ट आमे तयारी करले आ आमे अनुमान करिले कि प्रोडक्ट चलिबो फॉर 5 या 7 इयर्स एंड आमे सेटा भाबुचे कि आफ्टर 7 ईयर द प्रोडक्ट विल बिकम ऑब्सोलेट तो आमे काहे कि से प्रोडक्ट को काउ बिक्री करियो तो एबे से प्रोडक्ट रो पीक पीरियड अछि तो आमे काहे कि कंबाइन हे कि से प्रोडक्ट को बिक्री करियो तो सबले तार उटे स्पेसिफिक टास्क थाए तो गुटे माने से पर्पस ता ही से सेति पहि जॉइंट वेंचर फॉर्म होंती और जेते बेले से टास्क ता सरी जाय सेते बेले समान डिसॉल्व हे कि तंकर इंडिविजुअल एंटिटी हे जानती बुझिलो तो माने टास्क ता जोटा म तुम गुटे एग्जांपल कहली गुटे प्रोडक्ट को हमें 5-7 वर्ष बिक्री करियो नहले जदी भाबिनी हम गुटे कॉन्ट्रैक्ट धरिचु गुटे ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट जदी धरिचु रास्ता बनेबा धरचु जहा भी बनौचु तो आमर एसोसिएशन सेते दिन जा थिबो जेते दिन जा से ब्रिज ता कंप्लीट हेनी once that bridge is completed we both will liquidate again and become like individual entity तो सेटा होची मतलब स्पेसिफिक टास्क देखो द टास्क कैन बी न्यू प्रोजेक्ट और एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी और रीजंस होची देखो लेवरेज रिसोर्सेस माने होची टंका मतलब मो पाखे कम तुमे मु मिसी गले बेसी टंका होबो ना मो पाखे कम थिबो माने मो पाखे लिमिटेड थिबो तम पाखे भी लिमिटेड थिबो तो आमे दी जन मिसी गले बेसी होबो तो एटा जॉइंट वेंचर बेसिक टा सब मन रखियो स्पेसिफिक टास्क नले एसोसिएशन तो सेमिति बहुत टाइप हुए कि माने धर माने पूरा एकदम कंटिन्यू होथुओ फॉर सो लॉन्ग काहे कि आमे सब बळे बुझू कि बिजनेस ता सब बळे मन रखियो इट इज अ गोइंग कंसर्न कांसेप्ट जेते बळे बिजनेस जे भी गोटे तयारी करे से सब बळे भाबे मो बिजनेस ता लाइफ टाइम चालू माने धर आज मो बापा गोटे बिजनेस करिसंती ताको माइंड रे सेटा रहिबो काली को मो पुओ करिवो या झियो करिवो माने बिजनेस संभाळिवो देन मोर नाती देन अननाती एंड सो ऑन एंड सो फार सब बळे बिजनेस कांसेप्ट से हाथे किंतु जॉइंट वेंचर से जिंसटा अछि कि गोटे स्पेसिफिक टास्क पे हमें जॉइन हैंड्स करिवो तापर से टास्क सरला परे हमें हम बाटे को पढै छी तो एटा पढो देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अच्छा जॉइंट वेंचर एटा बुझी परला ना कोन कहली Yes, ma'am. okay so have a read and please and tell me when I will be moving on to the next slide and I will be moving on to the next slide हाँ से एटा से देखो कहछि one company might be well established manufacturing process while the other have a superior distribution channel हाँ एठी देखो एटा गोटे जिंस ना खाली देखो एठी टंकार भी इन्वॉल्वमेंट नाही धर मोर गोटे जिंसर बहुत सुपीरियरिटी अछि तुमे मु गोटे जिंसर बहुत स्पेशलाइज
आर मोर आ गोटे जे बी होची सी भी गोटे कंपनी रो माने गोटे डिपार्टमेंट रो बहुत स्पेशलाइज जेमति मो होची मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रे बहुत स्ट्रांग आ सी होची डिस्ट्रीब्यूशन तो एठी हबो कोन की भाबो आमे धर मु मैन्युफैक्चरिंग रो स्ट्रांग किंतु डिस्ट्रीब्यूशन रे तो स्ट्रांग नुहे सी डिस्ट्रीब्यूशन रे स्ट्रांग किंतु मैन्युफैक्चरिंग रे तो स्ट्रांग नुहे तो आमे दि जण जदी कंबाइन हे जी आपा तो कोन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग रहला डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग रहला तो सेटा होची कथा ओके सो नाउ द कॉस्ट सेविंग टा भी से है कॉस्ट सेविंग से है ना माने तुमे जते बळे गुटे बहुत बल्क रे प्रोड्यूस करिवो सेते बळे कॉस्ट टा तमरो सब बळे कमिवो माने तुमे धर भाबी नियो एबे तुमको कुहा जीवो कि 1000 टा क्लोथ प्रोड्यूस करो 1000 टा टी शर्ट प्रोड्यूस करो हैला जण को कुहा जीवो 1000 टा टी शर्ट प्रोड्यूस करो एंड आउ जण को कुहा जीवो यू प्रोड्यूस 100 टी शर्ट एट अ टाइम तो मते कुह जे 1000 टा प्रोड्यूस करथुवो ता पई कॉस्ट टा कम रहिबो ना जे 100 टा प्रोड्यूस करथुवो ता पई कॉस्ट टा कम जरा 1000 टा माने 1000 हां 1000 राइट तो सेटा काहे कि ना काहे कि देखो रॉ मटेरियल समान अछि हमर धर भाबिनियो धर मु धर एबे बैच ऑफ 10 रो 100 टा प्रोड्यूस करूची तो मु भाबिनियो रॉ मटेरियल भी से हिसाब रे आनिबी तो तार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक किंतु 1000 टा कोन एका थरे सेही रॉ मटेरियल सेही लेबर सब सेटा एम्प्लॉय करूची टेक्नोलॉजी भी समान किंतु 100 टा 10 टा बैच रे मते फेर पुनी सब स्टार्टिंग रो करते पड़ियो तो कॉस्ट सेविंग टा आ इकोनॉमीज ऑफ स्केल टा होची से जिंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने होची इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने होची इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ बेनिफिट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग माने प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी इन बल्क जो बल्क रे हमें जो बेनिफिट डिराइव करू थ्रू कॉस्ट कटिंग और एनी अदर डिराइव्ड दैट इज प्रोड्यूसिंग दैट वी हैव अचीव्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बल्क सेटा को इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो एठी इकोनॉमीज ऑफ स्केल टा कोन कि जो 100 टा हमें प्रोड्यूस करिलु हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल टा कोन कि हमको कॉस्ट कम पड़िला तो सेमिति भी आउरी कोन कोन इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहारा कोन हे पारे तो बुझिलो आ कंबाइंड एक्सपर्टाइज से सेम जिंस मु तुमको कहिथिली मु जोटार एक्सपर्ट अछि धर मु गोटे जिंसर एक्सपर्ट अछि तुमे आ गोटे जिंसर एक्सपर्ट अछि तो हमें मिसी कि हमें वी कैन यूटिलाइज आवर कंबाइंड एक्सपर्टाइज ओके अच्छा ए जिंसरा बुझी परलो अच्छा हो तो देखो economies of scale means achieved from the bulk quantity of goods. यस बल्क रे जो तुमे स्केल टा अचीव करिवो सेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओके देखो तुमे देखो आ गोटे टर्म टा तुमको कहि दोछि आई एम राइटिंग ओवर हियर मु जानिनी सेटा केते मात्रा रे एठी दरकार बट सेही सेम जिंस दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल सॉरी दिस इकोनॉमीज इज वन वर्ड if not in this subject बाकी ए टर्म टा तो केटा ना केटी आसीबो सेही होची सेम जिंस एठी कोन होची आमे भाबना सब बळे कि जत्ते बळे धर आमे बेसी प्रोड्यूस करिवा हमर कॉस्ट कम हबो तो वी गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर किंतु सब बळे माने रख एवरीथिंग हैज अ लिमिट as there is a limit to everything हम कॉस्ट रिडक्शन रो भी सब बळे गोटे माने कॉस्ट धर 100 करलो जति कि कम 100 यूनिट प्रोड्यूस करले जति कि तुमे इनकर करूथलो कॉस्ट 120 रो टिके कम करिलो 130 140 ओके ओके यू गो ऑन 1000 ओके 1000 रो हमर सबटु कॉस्ट कम आसुची किंतु बियॉन्ड 1000 यूनिट व्हेन वी प्रोड्यूस 1100 यूनिट सेही समय हमें देखिबा को मिलुची कि देयर इज अ राइज इन कॉस्ट ओके सेटा को कह जे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिस इकोनॉमीज माने द रिवर्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल जेंति कहूची कि यू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर you will be incurring less cost किंतु डिस इकोनॉमीज कहूची नो दैट इज नॉट द थिंग गोटे लिमिट परे योर कॉस्ट विल डेफिनेटली इंक्रीज माने गोटे पॉइंट परे when you produce beyond that point your cost is definitely going to increase तो से एग्जांपल हम कहले अप टू 1000 तम कॉस्ट जदी कमथुबो तुमे जेतले 1000 10 टा यूनिट प्रोड्यूस करिवो सेते बेले तम कॉस्ट बढ़िवो माने बियॉन्ड दैट 1000 10 टा 1000 20 टा 1200 1300 1400 तम कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ी चलिवो तो सेटा होचे जिंस
ए दीटा टर्म बुझी पारल ना, इकोनॉमीज ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल? Okay. हाँ, बुझी पारल Yes, तो? Okay, so today we will be starting with our topic. Okay, देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी तमर यूनिट 1 रे अछि, तो मु तुमको अच्छा से दिन कोन कहितली, जहां भी कहितली मु आज तुमको आउथरो स्टार्ट करूछी हला। ट्रेड पॉलिसी कोन कि जो पॉलिसी कंट्री एडॉप्ट करे, माने जो पॉलिसी द पॉलिसी व्हिच इज एडॉप्टेड बाय कंट्री इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो पॉलिसी गुडा फ्रेम हेछि, जो गुडा में इंप्लीमेंट करू हमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को नहीं कि ताको हमें को ट्रेड पॉलिसी। तो ट्रेड पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय अ कंट्री विथ रेफरेंस टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैला। तो पॉलिसी दी प्रकार अछि, गुटे अछि फ्री ट्रेड पॉलिसी and other is the restrictive trade policy. Okay, so free trade policy, as the name suggests, फ्री रे किछि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर टोटली किछि नाही, माने एवरीथिंग इज फ्री। धर सपोज कंट्री ए जदि मते किछि इंपोर्ट करूछि किंबा मु कंट्री ए को किछि एक्सपोर्ट करूछि, आमो भितरे किछि भी पॉलिसी नाही, माने वी कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रीली, ना कि से किछि प्राइस रे रेस्ट्रिक्शन रखुछि ना मु भी किछि प्राइस रे रेस्ट्रिक्शन रखुछि, दैट इज फ्री। और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी कहले हम कोन बुझु, जेठी हम सब रेस्ट्रिक्शन इंपोज करू in the form of tariff and non-tariff barrier। एई दीटा तो जिंस रहला टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, जो रेस्ट्रिक्शन हमें इंपोज करू सेटा को कहू रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी हैला। तो सेटा को रेस्ट्रिक्टिव और अदरवाइज हमें ताको कहू प्रोटेक्टिव, दैट मीन द सेम। तो एठी से देखो से कोन कहू, प्रोटेक्टिव पॉलिसी मेंटेन्स ए सिस्टम ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन with the objective of protecting the domestic economy from the competition of foreign goods। protective trade policy has been pursued by underdeveloped country or developing country। कहीं कि डेवलप्ड कंट्री पे कोन दरकार, ता पाखरे तो बहुत टंका अछि, माने ता पाखे सी काहे कि भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज करियो मते को, काहे कि तारा तो जदी भाबिनी हसी कोची सी काहे कि ए प्रोटेक्टिव आमे ट्रेड पॉलिसी ता काहे कि इंपोज करू, बेसिक दीटा जिंस पे इंपोज करू। आ एटा सबले मन रखिबो, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन खाली जे इंपोर्ट ऊपर हमें जो इंपोज करू सेहा नुहे, बोथ इन टर्म ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रे। इंपोर्ट रे काहे कि इंपोज करू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड। देखो इंपोर्ट रे काहे कि ना मु तुमको से फर्स्ट क्लास रे भी कहिथिली, जत्ते बळे भाबिनियो कि आमे बाहरु किछि जिंस मगोचे, धरनियो क्लोथ नाइकी हो कि अन्य ब्रांडेड क्लोथ जत्ते बळे आमे मगोचे, तो सेते बळे कोन हो, जत्ते ब्रांडेड क्लोथ हम कंट्री को आसुची और सेमाने जत्ते बळे हमर डोमेस्टिक प्रोडक्ट सहित कंपीट करूछन, हमर जो हमर लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस की हमर जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सहित कंपीट करूछंती, तो सेमाने ऑब्वियसली गोटे ऊपर पोजीशन रे रहुछंती। तो सेति पय हमको नेचुरली आमे तो ट्रेड तो बंद करि परिबा नाही, सेमति तो डब्ल्यूटीओ तो टोटल से जिंसटा को मना कर देछि कि तुम जहां भी हो तुमे केबे ट्रेड कंप्लीटली का सहित कटै परिबनी, यू इंपोज टैरिफ कोटास ऑल सच थिंग्स, बट तुम्हें ट्रेड एटा को बंद करि परिबनी। तो एबे हमको ट्रेड तो हमें बंद करि पानी, हमें तो इंपोर्ट करबा को पड़िबो, हमको एक्सपोर्ट करबा को पड़िबो। तो एबे हमें कोन करबा कि हमें चेष्टा करबा कि से जो फॉरेनर्स माने आसुचंती विथ देयर प्रोडक्ट, से माने एटलीस्ट हम डोमेस्टिक माने मार्केट ता आगे तळे न हे जाओ, माने ता आगे फेल न मारी जाओ। त हमें देखिबा कि गुटे पार सिचुएशन रहिबो, माने हम डोमेस्टिक मार्केट भी सेमिति या से तो कंपीट करि पारो, ताकि जदि सी आसीबो तो हम डोमेस्टिक मार्केट तो पूरा पूरी बंद हे जीवो, से जिंसटा हबा कथा नुहे। तो सेथि पा हमें हम डोमेस्टिक मार्केट को रक्षा करिबा पई हमें सब ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करू। तो एटा गला हमें इंपोर्ट रे कहीं की रेस्ट्रिक्शन इंपोज करू, मन रखियो इंपोर्ट रे कहीं की हमें रेस्ट्रिक्शन इंपोज करू, हम डोमेस्टिक मार्केट को बंचेबा पई हमें रेस्ट्रिक्शन इंपोज करू। एक्सपोर्ट रे कहीं की इंपोज करू, एक्सपोर्ट रे इंपोज एथि पई करू, भाबिनियो हम कंट्री रे एसेंशियल आइटम्स गुडा जेमति कोन आलू प्याज डाली भात, दिस आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग, सॉल्ट, तापर जदि आसी हमें टी कॉफी। तो मते गोटे कथा को एई सब जिंस जदि आमे बहुत मात्रा रे एक्सपोर्ट करी चलीबा इन द ऑब्जेक्टिव दैट आम कंट्री को टंका बेसी आसु, तो आमे खाली एक्सपोर्ट करी चलीबा, तो ता द्वारा कोन होबो कि आम कंट्री रो शॉर्टेज होबो, आम कंट्री रो लोक मान को शॉर्टेज होबो, बिकॉज़ दिस आर द एसेंशियल थिंग्स एंड दिस आर द मोस्ट नीडेड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, एंड इफ वी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ताहले आम कंट्री रो शॉर्टेज होबो। तो फॉर दैट रीजन से एक्सपोर्ट रे भी इंपोज करे रेस्ट्रिक्शन।
तो अच्छा एबे बुझी हला इंपोर्ट रे काहे की रेस्ट्रिक्शन इंपोज करा जाय एक्सपोर्ट रे काहे की इंपोज करा जाय Yes, ma'am. ओके सो ला मूव ऑन टू द नेक्स्ट ओके दीटा टर्म मु तुमको कहली दीटा टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंपोज हुए गोटे होची टैरिफ बैरियर गोटे होची नॉन टैरिफ बैरियर तो टैरिफ कहले सबले बुझिबो टैक्स ड्यूटी एंड टैरिफ माने मॉनिटरी तो टैरिफ बैरियर टा सब बळे मॉनिटरी थाए एंड नॉन टैरिफ बैरियर इज अ नॉन मॉनिटरी थिंग ओके खाली ए जिंसटा को सब बळे मन रखियो तो हियर देखो लिखा है द टर्म टैरिफ मींस टैक्स और ड्यूटी tariff barrier are the tax barrier or the monetary barriers imposed on internationally traded goods when they cross the national border okay so major trade barrier मु तुमको कहितले कि खाली सब बोले जे इंपोर्ट ऊपर ड्यूटीज इंपोज ओवर नो एक्सपोर्ट इज आल्सो हैविंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज माने एक्सपोर्ट टैक्स माने आमे कोन करबा कि जदी धर सपोज गोटे बिजनेसमैन को कहिबा कि तू जदी एक्सपोर्ट करूचु तू कर किंतु गोटे कथा माने रख if you export up to this limit माने धर भाबिनी गोटे लिमिट पर्यंत तू जदी एक्सपोर्ट करूछु आमे तते किछि ड्यूटी इंपोज करबानी बट इफ यू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग बियॉन्ड दैट लिमिट तापर आमे तते ड्यूटी इंपोज करबा यू रिमेंबर दैट थिंग तो सी ऑब्वियसली जते बळे ए जिंसटा सुनिबो सी डिस्करेज हे जिवो से कहो भाई मु काहे एते टंका दबा को जिबी मोर जति के एक्सपोर्ट करूची करू न हले गोटे गोटे क्षेत्र रे आमे पूरा पूरी ताको रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दबा कि यू आर ओनली अलाउड टू export 10 units of the product not beyond that in a month तो बस आमे इंपोज करि दैछु माने से 10 टारो बेसी आ से मंथ रे पठै परिबो नाही माने एक्सपोर्ट करि परिबो नाही तो से लेखछि दिस ड्यूटीज आर लेविड ऑन प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री दिस आइदर टू से जिंसटा कहली डिस्करेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट दैट आर इन शॉर्ट सप्लाई इन द कंट्री आ एटा सबले मन रखिबो एग्जांपल होची necessities good most importantly necessities goods okay हाँ necessities goods ऊपर बेसी इंपोज करा जाय इंपोर्ट ता भी सेमति देखो इज अ टैक्स imposed by government on goods from other country this increased price on goods is meant to make the product less desirable this is the thing the term लेस डिजायरेबल माने जते बळे काली से फॉरेनर्स माने फॉरेन प्रोडक्ट आसीबो ताकू लोक माने सेमिति देखो तो काहे कि देखो जते माने जते बळे ड्यूटी ता देखो ड्यूटी गोटे कथा माने रखो धर सपोज गवर्नमेंट ड्यूटी इंपोज करछि प्रोडक्ट ऊपर माने कोन से प्रोडक्ट रो दाम बढ़ुछि सी कोन करछि कि यदि से प्रोडक्ट भाबिनियो कम दाम थिबो हला सी ता कंपनी रो जो कम दाम रे से प्रोडक्ट को से प्रोड्यूस करिथिबो किंतु एठी असला पर गवर्नमेंट ता पर सेति कि इंपोर्ट माने पकेइबो कि से प्रोडक्ट रो कॉस्ट बढ़ी जिवो आ ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़िले ही से हिसाब रो पॉपुलेशन ताको किनिवाटा कमी जिवो तो सेटा को कहै जे प्रोडक्ट लेस डिजायरेबल माने प्रोडक्ट रो कॉस्ट एठी बढ़ी जिवो So buyers are encouraged to support domestic market. Import duty the main purpose hochi to support domestic market, and there are two types. Okay, eta buchi parlo export and import duties. Yes, ma'am. Okay, so now moving on to it is kon likhla. There are two types of import duties. The types are specific duty ad valorem tariff and combined. Specific re kon hochi देखो it is based on the physical characteristics of goods a fixed amount of money can be levied on each unit of imported goods regardless of its price okay तो से कहूची धर फॉर एग्जांपल से कहूची प्राइस रो कोन रो मते जाय आसेनी माने धर से कहूची कि देखो 15 ऑन इंपोर्टेड गुड्स माने से कहूची कि धर गोटे शू रे शू धर शू की गोटे क्लोथ की गोटे कोनसी रो भी प्राइस जहां भी हेई थाउ ना काहे कि तुमे ए जिंसटा दबा को माने तुमे भाबी नियो धर सपोज फॉर एग्जांपल एठी से कोन लिखि छी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हां से कहूची कि if you are exporting माने जदी if you are importing 20 units of shoe at a time ताले तुमे मते से सबु शू रो तुमे मते एतिकी टंका दबो $15 मते किसी फरक पड़ेनी कि तार प्राइस कोन यू आर गोइंग टू माने मु ड्यूटी इंपोज करूची $15 ऑन ईच शू
ओके इन कहीं लिखी देखो लेविड ऑन each unit of imported goods that what I'm saying ना कि मोर केतेटा यूनिट मो इंपोर्ट करूची 20 टा यूनिट तो मो गवर्नमेंट कहला कहला तू शू रो दाम कोन धर सपोज मो शू इंपोर्ट करूची क्लोथ इंपोर्ट करूची एंड धर माने ये मशीनरी माने जो स्पोर्ट्स मशीनरी इंपोर्ट करूची से कहला तुमे इंपोर्ट करो वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इंपोर्ट करो मते तार किसी फरक पड़ेनि धर भाविनी मुझे मेशिनरी इंपोर्ट करूची माने जो स्पोर्ट्स मेशिनरी इंपोर्ट करूची सेटा बेसी दाम थिबो तो सी कहला कि तुमे जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करो माने सी एटा एक्चुअली से काहा को कहूची बाहर कंपनी को कहूची माने दैट फॉरेनर इज लाइक एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट इन आवर कंट्री तो से फॉरेनर मन को कहूची कि तुमे तमर दाने धर सपोज एटी फॉरेनर आर्ग्यू करिवो ना धर से कहबो कि सर मु धर आपन को बड़ जिंस दोची आपन मते सेई थरे टंका दवा को कहंतु आपन मते छोटो जिंस रे काहे कि टंका दवा को कहउचंदी माने व्हिच इज एक्चुअली very difficult on my part कहीं बड़ जिंस ठीक अच्छे मोर भी प्रॉफिट सेमिति ऑन होची मु आपन को टंका दवा को रेडी से कहला ना मते फरक पड़ेनी वेदर दैट थिंग इज बिग और स्मॉल मु खाली तुमे जो थिंग ता हम कंट्री को दोचो मु तार यूनिट ऊपर टंका नेबी तो मो सेटा होची कथा तुमे मते जदी जिम मशीनरी 20 टा दोचो तो मु से 20 टार प्रतिटार लेविड ऑन ईच यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स मु प्रतिटार आई विल कीप ₹1000 as duty. Okay. Ad valorem होची the duties imposed according to value. एटा सबले मने रखो. When a fixed percentage of value is added as a tariff, it is known as ad valorem duty. It ignores weight, volume, size of a commodity. This kind of duty is applicable for artwork. माने धरने भाबिनियो मेटी कोन कहबी 8% where is the percent? 8% on ₹1 lakh एटा हो जे वैल्यू कहबा ना एठी गुड्स रो वर्थ केते जदी काले धरा सपोज भाबिने इंपोर्टेड होची किछि मेडिसिन हमें जदी किछि इंपोर्ट करूचे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द टोटल वैल्यू ऑफ द मेडिसिन से मेडिसिन रो वैल्यू केते देन आफ्टर दैट हमें येटा इंपोज करबा सॉरी व्हाट 8% इज ऑन ₹1 lakh. Okay. Rupees daily. Okay. तो से सेटा कहूची कि एठी जिंसटा कोन थिला एठी हमें यूनिट रे हमें चार्ज करूथले किंतु एठी होची हमें टोटल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ऊपर चार्ज करियो फॉर एग्जांपल काले जदी हमें गोल्ड इंपोर्ट करूचे फ्रॉम अदर कंट्रीज तो गवर्नमेंट कहूची तमरो टोटल वैल्यू ऑफ द गोल्ड ऊपर तुम टैक्स दियो ना कि टोटल इंडिविजुअल आइटम ऑफ द गोल्ड धर इयरिंग थिबो ए जो पाउंजी थिबो धर कमरबंद थिबो द नेकलेस थिबो सी एटा कहूनी कि तुमे मते नेकलेस रे एति कि दिया तो मते कमरबंद रे एति कि दिया तो मते पायल रे एति कि दिया ना सेटा नुहे what is the total value of the gold that you are importing to my country give माने I am imposing duty on the total value तो एटा होची कथा तो सेथि पय एटा सबले मन रखे स्पेसिफिक ड्यूटी रे सबले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड आ एठी होची वैल्यू देखा जाय एठी से इग्नोर करे वेट वॉल्यूम साइज एठी तार फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से किछि भी देखेनी एठी खाली गोटे जिंस देखे द वैल्यू आ एटा सबले मन रखियो ए ड्यूटीटा इंपोज सेते बळे हुए जेतरा जो कमोडिटीटा बहुत ये थिबो माने बहुत हाई इन वैल्यू थिबो फॉर एग्जांपल गोल्ड डायमंड प्लैटिनम दिस ऑल आर द थिंग्स नले आर्ट वर्क्स गुडा तुमे जानछो केते एक्सपेंसिव थिबो तो से गुडा सब आ जो एंटिक्स होची पुराना जिंस गुडा एक्सपेंसिव ना बिकॉज़ से गुडा लोक पाई गलने आ से जिंस तो एबे नाही तो से जिनो से कथा तो कंबाइंड रे सेटा कोन होची इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ड्यूटी स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वैलोरम ड्यूटी तो एठी कोन हबो देखो एग्जांपल 0.5% पर यूनिट प्लस 8% एड वैलोरम माने सीधा गोटे प्रोडक्ट कोनोसी भी प्रोडक्ट रे एबे जदी से कंबाइंड ड्यूटी पकेइबो ताले से फर्स्ट कोन सेट करिवो से कहइबो कि मते गोटे यूनिट रे तू दे 0.5% ता परे तू जेति की यूनिट मते दोउचु तार टोटल टा ऊपर मते 8% तू दबु माने सेटा होची प्लस फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंपोर्टिंग
सपोज 20 ब्रांडेड ज्वेलरीज और 20 जहाँ भी कोई शूज आउ कौन एग्जांपल मते जो तो मने पड़नी जो भी रा हमें इंपोर्ट करूचे ता ऊपर धर भाबिने प्रतिटा यूनिट ऊपर तो मु तो 5% नेली नेली तापरे एबे मोर धर भाबिनियो जो धर मो 20टा धर 20टा आर्ट वर्क फॉर एग्जांपल 20टा भलो आर्ट वर्क मु इंपोर्ट करछि जर्मनी ठारो तो एबे जदी मु कंबाइंड ड्यूटी पकेबी केमिति पकेबी प्रतिटा आर्ट वर्क ऊपर 0.5% 5% पकेबी प्लस मु टोटल आर्ट वर्क टाको प्लस करि साला परे मोर जेति की वैल्यू बाहरिबो ता ऊपर मु 8% देबी ओके सो 0.5% प्लस 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 20टा प्लस टोटल ऊपर 8% जेति की होबो सेति की इज द टोटल ड्यूटी दैट आई एम गोइंग टू पे टू द गवर्नमेंट बीइंग माने जदी मो इंपोर्टर थिबी तो नाउ क्लियर माने बुझी परलो एटा कोन होची के जानि छाड़ एटा बुझी परलो ए तीनटा ड्यूटी दिस आर द मोस्ट थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूटी ए तीनटा ड्यूटी बुझी परलो Yes, Yes, madam. ma'am. ओके सो नाउ आउ गुटे ड्यूटीज अछि ट्रांजिट ड्यूटी हैला हाँ एटा होची टू टाइप्स ऑफ अच्छा देयर आर ऑफ टू टाइप्स ओके सर टू टाइप्स मु लिखि देछि बट देयर आर मेनी टाइप्स स्पेसिफिक गला एड वैलोरम गला कंबाइंड गला तापर ट्रांजिट ड्यूटी देखो ट्रांजिट ड्यूटी म तुम कहू धर सपोज भाबिनियो धर एटी तुम नेपाल एग्जांपल देछि श्रीलंका रे तो कोस्टल अछि और फॉर नेपाल एग्जांपल धरिया हैला तो नेपाल में जदी आउ को कंट्री रू इंपोर्ट करूची तार भाबिने नेपाल रो कोस्टल फैसिलिटी नाही हम इंडिया रो कोस्टल फैसिलिटी अछि तो नेपाल विल टेल टू इंडिया कि देख मोर तो कोस्टल फैसिलिटी नाही और दैट प्रोडक्ट विल कम थ्रू सी तो तू मते कोस्टल फैसिलिटी टा प्रोवाइड कर मु तते किछि ड्यूटी दे माने मो कंट्री कहबो हां तू मते कोस्टल फैसिलिटी टा प्रोवाइड कर तो इंडिया कहबो मु तते फ्री रो कोस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करबिनी okay I will provide coastal facility but then I am also going to impose some duty on you तो सेटा से लेक्ची these duties are imposed on product originating in a foreign country and destined for another country माने जदी गोटे भाबिनियो सपोज सिंगापुर रो गोटे जिंस आसुची नेपाल को जेहेतु सिंगापुर रो कोस्टल फैसिलिटी नाही सेपे सिंगापुर रे जिंसटा आमो कंट्री दे की पास होची तो originating in a foreign country is Singapore and destined for another country that is Nepal but passing through one country that one country is India amo deiki se Nepal ku jauchi kahi ki jauchi because Nepal is not having that facility mo eti example nali coastal facility that facility can be any other mane gote country pe au kiछि bhi hei paru that provides facility to enable product to be transited to mu jehetu sei facility ta douchi तो मु एबे impose duty नेपाल ऊपर impose करिवि तो सेटा नेपाल which does not have a coastal get most of its export and import transmitted through India okay so now moving on to the tariff system हैला tariff system हमर single गोटे में single double हां triple is also there हां सिंगल डबल ट्रिपल ए तीनटा हमर टैरिफ सिस्टम हैला एबे हम टैरिफ ता सरी दिछु एबे टैरिफ सिस्टम को बढ़िवा टैरिफ सिस्टम माने कोन देखो single column tariff double column tariff single column रे से कोन रखछि here the tariff rates are fixed for various commodity and the same rate are charged for import from all other countries माने देखो countries जते बळे एसोसिएशन है जेटा कि हम रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग रे बुझिबा किछि किछि अशंति मोस्ट फेवर्ड नेशन माने लाइक मोर किछि मानको सहित बहुत भलो सांग अछि माने मोर किछि मानको सहित भलो बंधुत्व अछि मोर जे माने भलो सांग सपोज मु काली को गुटे बिजनेस खोलुची हैला तो मु ऑब्वियस कथा जेते मो सांग माने जदी मोर दुकान रो किछि किनिबा को आसीबे तो मु तांको ऑब्वियसली कम दाम रो देबी माने तम जेति कि मु जनरल पॉपुलेशन टू चार्ज करूची ताटू किछि टंका मु कम रो देबी that is a thing तो सेटा ही जिंस which is actually applicable for these also काहे कि जेतरे नेशंस माने ट्रेड करंती तांकर किछि मोस्ट फेवर्ड नेशंस थाए जेउडा को कहा कहू तांकर फ्रेंड कंट्रीज फ्रेंडली कंट्रीज तो तांकर जे माने सब माने जे मानकर मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज गुडा थाए से माने तांको सब कम इंपोज करंती आउ जेउडा से माने भाबो कि जे माने तांको से तो आउ सब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो से माने
आउ गोटे टाइप ऑफ ट्रेड करंती माने यांकु टिके कम टंका चार्ज करंती तांकु टिके बेसी टैरिफ चार्ज करंती तो सेटा से सेम जिंस लेछि सिंगल कॉलम रे कोन होउची से समस्त को पे गुटे ही टैरिफ रखी छी देखो the same rates are charged for import from all the countries okay tariff rates are uniform for all the countries and no discrimination between importing countries made किछि discrimination नहीं माने मु जदी country A being my माने friend of mine गोटे कंट्री ए जदी ताठु भी मु जदी 100 टंका चार्ज करिवि जे मोर फ्रेंड नथिबो भी मु ताठु भी सेहा चार्ज करिवि किंतु डबल कॉलम रे दीटा रेट फिक्स होबो दीटा रेट होची लोअर रेट होची मोर फ्रेंडली कंट्री पे और हायर रेट होची मोर माने मु जे से तो फ्रेंड न ता सहित कोन द हायर रेट इज फॉर ऑल अदर कंट्री माने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो सपोज धर भाबिनियो फॉर एग्जांपल जदी यूएसए जदी भाबिनियो धर जर्मनी सहित करिला जदी जर्मनी सहित तार फ्रेंडली कंट्री जर्मनी थिबो तो जर्मनी ऊपर से कम टैरिफ चार्ज करिवो इंडिया ऊपर से बेसी टैरिफ चार्ज करिवो तो ए जिंसटा क्लियर सिंगल कॉलम टैरिफ डबल कॉलम टैरिफ एंड ट्रांजिट ड्यूटी क्लियर हलो ए जिंस Yes, ma'am. okay so now coming on to the triple column होची here three rates are fixed देखो three rates कौन कौन general rate international rate अच्छा I have repeated these two words out of the preferential rate the first two rates are similar to lower and higher rate while the preferential rate is substantially lower than the general rate देखो the word preferential ए जिंस रु ही तुम बुझी जिबा कथा कि ता मानेटा कोन प्रेफरेंशियल माने कोन प्रेफरेंस मु ताको बेसी प्रेफरेंस देली ओवर दैट पर्सन तो सेटा से कहूची जनरल जिंस होची कोन जनरल रेट गोटे इंटरनेशनल रेट गोटे फर्स्ट टू रेट्स आर सिमिलर टू लोअर एंड हायर रेट माने जनरल रेट जदि लोअर थिबो इंटरनेशनल हायर थिबो किंतु प्रेफरेंशियल जनरल ठू भी कम थिबो माने एई क्षेत्र रे मु कोन करछि मु मोर तीनटा डिवीजन कर दोछि माने मोर बेस्ट फ्रेंड मोर फ्रेंड एंड मोर फ्रेंड माने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो मो बेस्ट फ्रेंड थारो मु कम चार्ज करबी सॉरी मो बेस्ट फ्रेंड थारो मु कम चार्ज करबी मोर तापर फ्रेंड थारो टिके चार्ज करबी बेसी आउ जे मोर फ्रेंड नु रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थारो मु जनरली गोटे नेबी जेमति मु समस्त ठु नउछि ताठु मु सेहा नेबी तापर कमिंग टू नॉन टैरिफ बैरियर a non-tax barrier हम कहतले टैरिफ माने ड्यूटी और टैक्स ओके सो non-tax barrier are imposed by government to favor domestic say same जिंस non-tariff measures include other than tariff the effect of which is to restrict import or to significantly distort trade the NBT arise from different measures taken by government and authority in the form of government law regulation policies ए क्षेत्र रे कोन हो से क्षेत्र रे टैरिफ चार्ज होथिला आ नॉन बैरियर टू नॉन टैरिफ बैरियर रे कोन होबो मु किछि टंका चार्ज करिबिनी एटा सब बेले मन रखिबो सेठी जेमिति मु तंपुरे ड्यूटीज इंपोर्ट करूथली माने ड्यूटीज इंपोज करूथली एठी मु तंपुरे किछि ड्यूटीज इंपोज करिबिनी एठी होची मु किछि रेगुलेशन फ्रेम करबी मु तुमको कहिबी कि गोटे पॉलिसी हम कंट्री रे अछि जोटा कि मना करछि से प्रोडक्ट हम कंट्री रे आसी परिबो नाही दैट इज व्हाट आई एम फ्रेमिंग अ लॉ आई एम फ्रेमिंग अ रेगुलेशन बस तो वेरियस नॉन टैरिफ आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट तो एठी सबले मन रखियो सेठी मॉनिटरी टर्म रे अछि एठी हाउ द गवर्नमेंट इम्पोज नॉन टैरिफ बैरियर थ्रू लॉज रेगुलेशन पॉलिसीज कंडीशन रेस्ट्रिक्शन ओके तो नॉन टैरिफ बैरियर रे कोन अछि देखो सेठी कोटा टर्म टा आसीची टैरिफ बैरियर रे सबले मन रखियो टैरिफ आमे जेटा कि डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड कोटा पढिबा या परे तो सेठी आमे से जिंसटा पढिबा हैला एठी होची कोटा तो यूनिलैटरल कोटा रे से कोन कहछि इन दिस सिस्टम ए लिमिट इज इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इंपोर्टेड विदाउट प्रायर कंसल्टेशन और नेगोशिएशन विथ एक्सपोर्टिंग कंट्री देखो कोटा रे से कोन करूची सी पूरा सेठी कहि दोउची तो सेठी से कोन करूथिला गुटे गुटे यूनिट ऊपर टंका चार्ज करथला एठी से कहिला कि आमो कंट्री को जदी तुम माने फॉरेनर को कहूची कि जदी तुम जिंस पठेबो मात्र 50 टा पठेई परिबो
मु सेतिकी कोटा रखिली बियॉन्ड दैट कोटा यू कैन नॉट सेंड जदि मु एक्सपोर्ट करबा को चाहूची तो मु मात्र 10टा यूनिट एक्सपोर्ट करि परिबी अब बुझुछ ना टैरिफ क्षेत्र में कोन होतला मु टंका इंपोज करूथले किंतु कोटा रे मु कोन क्वांटिटी टा को ही स्पेसिफाई कर देली ओके तो यूनिलेटरल कोटा हां यूनिलेटरल कोटा माने कोन यूनी माने वन हैला तो भाबी नियो काली कोन मु धर गुटे कंट्री मो कंट्री को आसुची किछि जिंस दवा पे हैला तो मु सेठी कोन की विदाउट माने ताकू भी जणा नहीं मु ता ऊपर कोटा इंपोज कर दोची माने से लाइक ना विदाउट प्रायर कंसल्टेशन और नेगोशिएटिंग विथ एन एक्सपोर्टिंग कंट्री मुझे यदि ता सहित कंसल्ट करिथांते ताले सेटा बायलैटरल थांता या मल्टीलैटरल थांता किंतु मु विदाउट एनी कंसल्टेशन रे सी आसी की जेतरा मो पाखरे पहुंचीची सी धर नै कि आसीची 1000 टा एंड दैट टाइम आई एम सेइंग कि ना ना यू कैन नॉट गिव मी मोर देन 100 यूनिट तो तू मते 100 यूनिट दे बाकी 900 यूनिट यू टेक टू योर होम तो सेही टाइप ऑफ जिंसटा एटा कहा से अडॉप्ट हो तुमे निजे ही भाव ना जे माने तमरा फ्रेंडली कंट्री नथिवो काहे कि तुमे उडा हैरान टाइप जिंस नय कि सी 1000 टा नै कि आस्तिवो एंड यू डिनाय यू टेल दैट आई विल कीप 100 एंड रेस्ट ऑफ द 900 यू टेक टू योर होम तो फिर पुनी से सेटा नै कि जीवो तो एटु जिंसटा बुझी जीवा कथा कि यूनिलैटरल से कहा से तो करिवो आ बायलैटरल माने जोटा कथा वार्ता हे कि हेई थाए सेटा होची बायलैटरल माने व्हिच इज डन आफ्टर नेगोशिएशन ओके तापरे आसला गोटे जिंस सब्सिडीज देखो एठी देखो कोटा गला हैला नंबर 1 देन वी आर कमिंग टू सब्सिडीज माने नॉन टैरिफ बैरियर आर ऑफ 4 टाइप्स तो सब्सिडीज इज द सेकंड टाइप सब्सिडीज माने होची देखो सब्सिडीज दी आडे अछि हैला धर मोर भाबिनियो काली को गुटे फॉरेन कंट्री आसी की तार जो प्रोडक्ट हेका आनीची मो कंट्री रो बिक्री करूची तो मोर ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट कमी जीवो तो मु एबे मो डोमेस्टिक मार्केट को एनकरेज करिया पई कि किंबा ताकू एट पार रे रखिया पई से फॉरेनर सहित गोटे मेडिसिन धर काली आसुची बाहर कंट्री गोटे आमे इंपोर्ट करूचे गोटे मेडिसिन तो ता द्वारा कोन हो समस्त सेटा को नबा तो आमे एबे ताकू एट पार रखिबा पई तो मु कोन याकू सब्सिडी किछि ग्रांट करिली मोर डोमेस्टिक मार्केट को तो ता द्वारा कोन होबो सब्सिडीज जेहेतु से पाइला तो सी आहुरी बेसी प्रोड्यूस करि परिबो माने सी एमिति सब्सिडीज जेतरा पाउ नथिला सी बेसी कोन प्रोड्यूस करि परथिला कि तो एबे सब्सिडीज पाइबा क्षेत्र रे से बेसी प्रोड्यूस करि परिबो और जहा द्वारा सी फॉरेन कंट्री को भी बीट कर परिबो ओके ए दीटा जिंस बुझिलो ना ओके सो देखो कोटाज एंड टैरिफ कोटा और टैरिफ रो देखो डिफरेंस अच्छा Q stand for quota T stand for tariff so there is no change in the value of goods they increase the value of goods that is the most important difference एठी से कोन करूची देखो एठी कोन प्रोडक्ट रो दाम बढ़ुची जेतरा हम कहूची कि प्रोडक्ट रो दाम होची 1000 टंका तू ता ऊपर मते 15 टंका दे तो मो प्रोडक्ट रो दाम एबे हे गेला 1015 टंका किंतु कोटा रे कोन कोटा रे तो मु खाली गोटे लिमिट करि देली प्रोडक्ट रो माने मु कहली तू 50 टा रु बेसी प्रोडक्ट हम कंट्री को देई परिबनी तो सेही क्षेत्र रे मु तो किछि प्रोडक्ट ऊपर किछि टंका इंपोज करूनी ना मु खाली प्रोडक्ट रे कहि देली कि बियॉन्ड एति कि तुमे मते माने आउ प्रोडक्ट पठै परिबो नाही तो देखो से सेकंड क्षेत्र रे सेटा कहछि द गवर्नमेंट डजंट गेन एनी रेवेन्यू और एक्स्ट्रा इनकम टैरिफ रो सबले मन रखियो जेतु वैल्यू इंक्रीज होछि गवर्नमेंट अर्न करूछि किंतु एठी से किछि अर्न करूनी थर्ड पॉइंट इज कोटा इज मोर इफेक्टिव एज अ प्रोटेक्टिव मेजर टैरिफ इज लेस इफेक्टिव कोटाटा एक्चुअली बेसी इफेक्टिव काहे कि कोटाटा जति भाबिनियो गवर्नमेंट पाखरे पावर अछि ना धर सपोज सेबे 50 टा कहते कहते से कहबो 20 टा बियॉन्ड 20 यूनिट्स यू कैन नॉट गिव मी तो कोटाटा को टिके कंसीडर करा जे मोर इफेक्टिव आ सबले मन कोटा रिमूव्ड एंड इंपोज्ड इजीली माने कोटा आर वेरी फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू टैरिफ टैरिफ टा गोटे बहुत लेंथी प्रोसीजर टाइप जिंस होवे काहे कि जो टैरिफ टा सेट हेथिबो ना सेटा सब कमोडिटी ऊपर पर्टिकुलर टैरिफ हेथिबो एठी कोन एटा बहुत इजी जिंस मु कहि देली 20 टा 50 टा 10 टा 100 टा 1000 टा मु जहा कहिले से हला किंतु एटा कोन से बहुत ईयर फ्रेम हेथिबो एठी एतिकी सेठी को प्रोडक्ट ऊपर केते केते करिले ठीक हबो GATT होची जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ्स WTO होची वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अप्रूव कोटा को से माने अप्रूव करंती नाही WTO ही तो सब ट्रेड ता हैंडल करे ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और टैरिफ होची
से माने अप्रूव करंती से माने एक्चुअली एमाने दी जण टैरिफ को अप्रूव करंतीनी किंतु एमाने टैरिफ को अप्रूव करंती ओके तो एतिकी जे जहा पढिले क्लियर ना Yes, ma'am. ओके हाँ तो एठी हमें सब्सिडीज ता पढिले एपे नाउ कमिंग टू हैला where is the B देखो एठी मते मु कोन कहली नॉन टैरिफ बैरियर चारटा गोटे टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड हेल्दी रेगुलेशन अछि ता आगरो एटा भी गोटे जिंस अछि हैला माने एटा भी नॉन टैरिफ बैरियर भितरे जीवो सेठी मु लेखिनी बाकी एटा तो सी लेखि छी देखो local content and foreign investment according to this regulation certain percentage of inputs used in the manufacture of the goods are required to be produced from the domestic market yes एठी से कहिछि कि धर भाबिनियो आम कंट्री काली गोटे ब्रिज करूची हैला तो सीए कहिछि कि ब्रिज रे जो सब रॉ मटेरियल दरकार माने से गोटे कोटा इंपोज कर देला हम गवर्नमेंट ब्रिज रे काली जो रॉ मटेरियल दरकार 10% रु अधिक रॉ मटेरियल यू कैन नॉट इंपोर्ट माने ता माने होची 10% ऑफ द इनपुट्स विल बी इंपोर्टेड from the foreign country and rest 90% of the imports will be generated from our country will be taken from our country माने 90% of the input तुमे आमो country रु नियो जहा से चिप्स बाली हेन तेन जहा नै कि करछो आ जदि बा किछि तुमको शॉर्टेज पडुची किबा जदि तुमे एक्स्ट्रा किछि ऐड करबा को चाहुछो ताले 10% तुमे बाहर नै परिबो तो ता द्वारा कोन हला हम जदि मु जदि किछि कोटा रखि न थांती तो मु होल जिंस भी बाहर आनी पारथांती तो ता द्वारा कोन हेतांता हमर तो किछि लाभ होय न तांता ना काहे कि हम जिंस तो सेही को सेही रहि थांता तो मु गुटे इक्विलिब्रियम करबा पई एठु भी तुम 10% आनो सेठु भी हमें प्रॉफिट जनरेट करू बट एट द सेम टाइम हम डोमेस्टिक मार्केट टा भी प्रॉफिटेबल रहू तो सब बळे गवर्नमेंट रे गोटे जिंस अछि केमति हाउ टू मेंटेन इक्विलिब्रियम मु एमिति सिचुएशन क्रिएट करबी जेमति मु गोटे इक्वल स्टैंड फुट रे पहुंचे तो सेटा होची सब बळे कथा आ गोटे थिंग होची टेक्निकल एंड हेल्थ रेगुलेशन बहुत गुडा कंट्री अछि से किछि हेल्थ रेगुलेशन स्टैंडर्ड इंपोज करछि जेमति मैगी बहुत गुडा कंट्री रो बैन अछि मैगी काहे कि बैन अछि ड्यू टू एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूकोमेट हैला आमो कंट्री रो बैन नहीं दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट बहुत गुडा कंट्री रो मैगी बैन अछि आ उडा आमे जो पैरासिटामोल खाउचे सेटा भी बहुत गुडा कंट्री रो बैन अछि आबर कय गेला आबर लॉ इज नॉट दैट स्ट्रिंजेंट किंतु आउ सब लॉ गुडा एते स्ट्रिंजेंट अछि ना तो से माने कहिसंती कि धरा सपोज मेडिसिन पैरासिटामोल रो जो इंग्रेडिएंट्स अछि सेठु भितरु जदी किछि इंग्रेडिएंट्स दैट मु जदी मोर गोटे कंट्री रो मु गोटे फ्रेम करिछि कि धरा सपोज भाबिनी मु भाबुछि कि ए इंग्रेडिएंट ए ड्रग गुडा खरा माने हमर माने इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन तो जदी सेही ड्रग भितरे माने सेही मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स भितरे जदी सेही इंग्रेडिएंट्स टे थिबो जोटा कि पैरासिटामोल रे थिबो ताले इट इज अ ऑब्वियस थिंग पैरासिटामोल केबे भी तुमको एक्सपोर्ट करबा को देबिनी मो कंट्री को सेटा से कहूची रेगुलेशंस आर इंपोज्ड ऑन इंपोर्ट विथ लेवलिंग पैकिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड quality standard and natural environment जेमति like Germany is very particular that products are packed in environment friendly and biodegradable package सेटा जिंस सी कहछि कि जदी तू मते दबा को चाहुछु ताले गुटे माने तो गुटे जिंस कर तोर जेमिति पैकिंग ता जेमिति एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल थाउ ताले जे कि तू मते इंपोर्ट करि परु न हले न ओके तो एतिकी जिंस सरला नाउ द लास्ट जिंस होची एंटी डंपिंग ड्यूटी डंपिंग कहिला हमें कोन बुझू डंपिंग कहिला माने टू डंप समथिंग माने माने कोन कि ताकू लाइक माने सी मते डंप कर दिला माने जदी एमती रिलेशन अर्थ रे कहिबो डिच डंप से टाइप माने मते कोन ताठू गेट रिड ऑफ मते ताठू छुटकारा पाइबार अछि दैट्स ऑल माने मते एबे गोटे जिंसर मोर धर भाबिनियो मोर स्टॉक गुडा बहुत पुराना हे गलानी मते एबे ताठू छुटकारा पाइबार अछि तो एबे केमती छुटकारा पाइबी मु ताको कम दाम रे बिकिबी दैट इज अ सिंपल थिंग तो डंपिंग इज इट रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो गोटे बहुत बड़ जिंस हो छाड़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खाली सिंपल रे तुमको कहि दोची माने धरनी भाबिनियो मोर कंज्यूमर ए बी सी अछंती मु ए पाखु जति की प्राइस रे नउची बी पाखु अधिक रे नउची सी पाखु अधिक रे नउची माने आई एम नॉट चार्जिंग इक्वल प्राइस टू ऑल द कंज्यूमर ताको हम सिंपल सेंस रे कहबा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन where exports are priced lower than domestic sales माने से कहउची
मु धर एबे को कंट्री रे बिक्री करबा को गली सेठी मु लोअर रे बिक्री करबी देन डोमेस्टिक माने मो कंट्री रे मु हायर रे बिक्री करबी किंतु सेठी मु लोअर रे बिक्री करबी तो सेति भाई मते कोन हो जदी मो स्टॉक रु मते गेट रीड होबा को अछि मु कोन करबी जाई कि अन्य कंट्री जाई कि लोअर रे बिक्री करबी ओके अच्छा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टा देखियो बिकॉज़ इट इज गोइंग टू टेक सो लॉन्ग तो मो ये को आसुची डंपिंग को आसुची हैला डंपिंग इज द आर्ट ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट एंड एट अ हायर प्राइस इन होम मार्केट मु सेटा कहली मु काहे कि मु फॉरेन मार्केट रे काहे कि लोअर रो सेल करबी ना मते फॉरेन मार्केट रे भी मो मार्केट को एस्टैब्लिश करिवार अछि तो मु एबे फॉरेन रे जाई कि मु जदी मोर कम प्राइस रे बिक्री करबी ताहले कोन हो मो प्रॉफिट हो काहे कि फॉरेन मार्केट रो थरो दाम जिंसोडा बेसी दाम रे बिक्री होतो तो से माने मो टुवर्ड्स आसी जिवे तो मु ताको लोअर ईयर रे बिक्री करबा पई मु सेति पई कोन फॉरेन रे हायर माने लोअर प्राइस रे बिक्री करी काहे कि in order to have a competitive advantage in the foreign market for that reason I am selling my product in foreign at a lower price तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डंपिंग देखो टू वाइप आउट राइवल्स इन द मार्केट मोर जेतिकी भी कंपिटिटर राइवल अछन मु ताको सब बाहर कर देबी काहे कि ना मो प्रोडक्ट को सेतिकी लो रे सेट कर दी जेबे कंज्यूमर तो मो पाखे आसीबो आ जदी मो लो प्रोडक्ट को लोअर रे सेट करछि मो डिमांड भी बढ़िबो the goal is to have a competitive advantage in the importing market that's what I have said हला आ गुटे होची नॉन टेरिफ बैरियर रे रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्विसेज भी अछि खाली अच्छा मोटा एक ए जिनसरा परे आसिया कथा मु एठी केमति लेखि देछि तो नॉन टेरिफ बैरियर रे सर्विसेज माने से कहबा को चाहछि जे खाली टैरिफ माने खाली जो रेस्ट्रिक्शन ता खाली गुड्स ऊपर इंपोज हुए ता न है सर्विसेज ऊपर भी इंपोज हुए सब बळे मन रखियो रेस्ट्रिक्शन आर इंपोज्ड ऑन बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट सब ओके एटा गला अच्छा एटा छाडो जेबे हां टाइप्स ऑफ डंपिंग एबे आसीबा तीनटा डंपिंग हमर अछि केते जिंस अछि अच्छा टाइप्स ऑफ डंपिंग आर थ्री टाइप्स गोटे होची प्रीडेटरी डंपिंग गोटे होची स्पोरेडिक डंपिंग आ गोटे होची परसिस्टेंट डंपिंग हैला प्रीडेटरी डंपिंग ते देखो कोन अच्छा इफ आई टेक फॉर मोर 10 minutes will you have any problem कहि जिंस उडा बहुत अछि व्हाट आर यू सेइंग टेल मी किछि प्रॉब्लम अछि इफ आई टेक फॉर 10 minutes मोर No problem. ओके ठीक अछि मु तुम एक्सप्लेन कर दोछि जल्दी जल्दी प्रेडेटरी डंपिंग होछि कोन इट इन्वॉल्व्स सेल ऑफ गुड्स इन ओवरसीज एट अ प्राइस लोअर देन द होम मार्केट सेटा तो डंपिंग रो फीचर हमें जानिछु द सेलिंग एट अ लॉस टू गेन एक्सेस टू मार्केट एंड एलिमिनेट कंपटीशन after competition is eliminated the country becomes a monopolist and it is permanent try to remember this thing predatory क्षेत्र रे कोन हबो मु जते बळे अन्य कंट्री को जाउची मो ऑब्जेक्टिव ता कोन रहिबो कुहना to establish permanent settlement over there to establish myself as a permanent monopolist over there सेटा मोर ऑब्जेक्टिव रहइबो कि प्राइस ता सेमिति कम रे सेट करबी जेमिति तुम मोर सब कंपटीटर को बाहर कर दे कि आई विल बी द ओनली वन बिजनेस पर्सन दैट विल बी स्टेइंग इन द मार्केट तुम ऑब्जेक्टिव ता सेहा थिबो टू एलिमिनेट कंपटीशन एंड आफ्टर द कंपटीशन इज एलिमिनेटेड the country become a monopolist माने जानि छ ना मोनोपोली माने गोटे सेलर the whole market रो I am the only seller तो सब कंज्यूमर मो पाखे आसे कि नेबे आ गोटे मन रखियो जत्ते बेले गोटे बिजनेस मोनोपोलिस्ट हे जाउची माने सी ता हिसाब रे प्राइस चार्ज करिवो सेट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ता सेटा गोटे जिंस तो मोनोपोलिस्ट मु एबे भाबिनिया सपोज जण को चार्ज करली 50 आ जण को 100 आ जण को 1000 आ जण को 2000 मो इच्छा रे चार्ज करबी से कंज्यूमर तो मोठ नबा को बाध्य काहे कि से मार्केट रो मो छडा के सेलर नहंती तो मु जानि छी जेहेतु मो छडा केही सेलर नहंती मु जहा जहा चार्ज करिवि दे आर रेडी टू पे मी दैट सेटा को कह जे मोनोपोलिस्ट सेति में मोनोपोलिस्ट ता हिसाब रे चार्ज करे तो सी एठी कोन करिछि सी प्रथम कमे देला परे सी एस्टैब्लिश हे जाइछि तापर सी तरह मोनोपोली चलेछि माने मोनोपोलिस्ट हे जाइछि तापर सी तरह मोनोपोली चलेबो आ कोन sporadic case रे कोन होय when manufacturer have excess stock or unsold units and does not want to start a price war in the home market so in order to preserve the competitive position excessive supplies are destroyed and dumped in the foreign market eta hoje simple eta कोन कोन stock को पुराना stock को dump करिवार जिंस eta sporadic रे होय देखो एठी लिखा छै the main aim is to liquidate excess stock that arise occasionally
मोर जदि किछि आर वर्षर बळी जाईछि मु सेटा जाकी फॉरेन रे जाकी डाउन करिवि ओके परसिस्टेंट माने persistent ru बुझी जीवो कि continuous okay so it is the most permanent type of dumping it involves consistent selling at lower price in market than rest of the market माने एई क्षेत्र रे कोन हुए सी कंसिस्टेंटली लोअर रे सेल करी चाले माने ए वर्ष भी सेल करला आरो वर्ष भी सेल करला सब वर्ष से लोअर रे ही सेल करिवो हैला तो एटा हम बुझी गलो डंपिंग किंतु हमको पढिबार अछि कोन वेयर इज दैट थिंग हमको पढ़िबार अछि एंटी डंपिंग ड्यूटी व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी ओके तो एठी से आसिला हियर देखो why dumping duties are imposed dumping duties माने why anti dumping duties are imposed हैला तो एंटी डंपिंग होची why anti-dumping होची the duties are imposed at ensuring fair trade practices creating a level play field हाँ देखो मु कहूची धर सेटा कि काली को जदी गोटा फॉरेनर आसी कि मो कंट्री रे कम दाम रे बिक्री करिला ता माने मोर कंज्यूमर तो ता टुवर्ड्स डाइवर्ट हे जिवे ऑटोमेटिकली काहे कि से कम रे बिक्री करूची तो मु से क्षेत्र रे कोन करूची गोटे एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंपोज करि दोची माने सी जेतरे आसुची मो पाखु मु सेते बळे ही तार माने कमोडिटी रे प्राइस लगै दोची ताकि तू धर भाबिने तू मन सेट करके आसी थिबो योर प्रोडक्ट कॉस्ट 100 रुपीस 100 तू मन सेट करके आसी मु 80 रे बिक्री करबी इन ऑर्डर टू कैप्चर द मार्केट आई टोल्ड नो नो दैट थिंग विल नॉट बी देयर तू सेटा भाबिबा आगु ही आई एम इंपोजिंग एक्स्ट्रा 20 बस सरला कथा तो सेटा द्वारा कोन होबो मो कंट्री रे भी सेही प्रोडक्ट रो दाम थिबो 100 आ एबे मु अन्य ऊपरे भी सेही जिंसटा चार्ज कर देली एंटी डंपिंग देखो से लिखिची fair trade practices creating a level playing field गोटे लेवल रे आसीबा कथा मो डोमेस्टिक जो लेवल रे रहइबो तू भी से लेवल रे रहइबो काहे कि तू जदी ता तळो लेवल खसी जिवो ऑब्वियसली सब कंज्यूमर गुडा तो पाखु पळाई जिवो देन मो डोमेस्टिक मार्केट तो पूरा खत्म हे जिवो सेटा से लिखिची इट इज imposing of levy by importing country in order to counter the dumping product and save the domestic market हैला GAT होचे जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ सेठी आर्टिकल 6 अछि जे कि एक्शन निये डंपिंग ऊपरे हैला आ गोटे कथा मन रखिबो इन ऑर्डर टू इंपोज दिस ड्यूटी द गवर्नमेंट हैज टू एबल टू शो दैट डंपिंग इज टेकिंग प्लेस कैलकुलेट द एक्सटेंट हां जदी भाबिनियो डंपिंग ड्यूटी ता सेमिति एंटी डंपिंग ड्यूटी ता हमें खाली खाली केबे चार्ज कर परियन माने अनलेस एंड अंटिल प्रूवन हमें ताको चार्ज करि परियन जदी हमें सेटा प्रूफ करि दबा माने भाबिने काली गोटे फॉरेनर आसी कि हमो कंट्री रो बिक्री करिला जदी 60-70 टंका रे जदी मु सेही जिंस रे जदी प्रूफ पाई गली ताहाले हम जे कि ड्यूटी इंपोज करते मु खाली जो भाबी कि जो सपोज मु भाबी कि हसी आसी छि सी मोर कम दाम रे बिक्री करी मु खाली भाबी कि ड्यूटी इंपोज नो नो दैट इज नॉट द थिंग मते माने कोन मते प्रूफ रहइबा दरकार प्रूफ माने मु बाहर करबा दरकार कि हां एटा होजे ठीक कथा आ गोटे छै काउंटर वेलिंग ड्यूटी को कहै छै एंटी सब्सिडी ड्यूटी हैला एटा होची कोन एंटी डंपिंग एटा होची सब्सिडी they are imposed in order to counter the negative impact of import subsidy to protect the domestic market they are imposed after an investigation हां एटा भी सेम थिंग जेमति कि एठी हमडा कहूची काउंटर वेलिंग ड्यूटीज माने कोन माने एठी कहूची जेमति एठी तुमे देखो तुमे जे शो करबो डंपिंग इज टेकिंग प्लेस ता पर एक्सटेंट केते डंपिंग हैला डंपिंग केते इंजुरी तमरा फॉरेनर को कॉस्ट माने तम डोमेस्टिक को कॉस्ट करूची एई सब प्रूफ परे जाय कि तुम डंपिंग इंपोज कर परबो एठी भी सेम थिंग तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जोटा सीवीडीएस सेटा होची एंटी सब्सिडी ड्यूटी माने जोटा मु तुमको कोन कहितले कि सब्सिडी गवर्नमेंट तार निजर लोकल मार्केट को दिए काहे कि लोकल मार्केट बढ़ू तो एबे भाबिनी गोटे गोटे कंट्री फॉर एग्जांपल चाइना हैला चाइना को भाबिनी तांको ता कंट्री सब्सिडी दोउची आ से सेट सेथि पय सब्सिडी दोउची ताकि से कहूची कि तू एते मात्रा रो प्रोड्यूस कर आ तू चीपर रेट रो प्रोड्यूस कर ताकि सब्सिडी तो मु तते दोउची ताकि तू कले जाय कि इंडिया रे जाय कि सेटा को आहुरी चीपर टंका रे ताको सेल कर ताकि तू तारा कैप्चर करिवो मार्केट टाको तो सेटा से कहूची they are imposed in order to counter the negative impact of import subsidies to protect the domestic producer हैला से नेगेटिव इंपैक्ट जो सब्सिडी मु तबे तते देइथिली
माने मो कंट्री गवर्नमेंट देइथिला कंट्री को सी कोन करछि सब्सिडी फळ रे सी सब्सिडी एडवांटेज नै कि सी अन्य कंट्री रे जाई कम दाम रे बिक्री करूछि तो सेटारे मु कोन करूछि मु सेठी इंपोज लगे दोछि सीबीडी मु सेई क्षेत्र रे जदी सपोज मु जानिबा को पाइली दैट गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी टू दिस प्रोडक्ट आ मु जानिबा परे ही मु आगे ही सीबीडी इंपोज कर देबे ओके सो इट इज imposed in accordance with GATE ओके तो आज बुझिलो कोन पढिली that is also there किते जिंस एंड कते कम टाइम licensing franchising भी थिले अच्छा licensing franchising we will read on next class तो होनी कोन कहउछ को मते कोन करिवा मैम आज आपण आज एक पीपीटी को शेयर कर दियंतु देन हाँ नेक्स्ट क्लास रे जते बळे आपण ए करबे तो हम एटा रीड कर देती बस आपण खाली टर्म बुझाई देबे ठीक अछि ओके हां मु तुमको खाली टर्म ता कहि दिए ओके खाली दीटा टर्म ता एक्सप्लेन करि दोछि तापर तुम देखि नै थो देखो लाइसेंसिंग हम से तुम कहथिल ना मु एक्चुअली कंफ्यूज थिली मु भाबुथिली फ्रेंचाइजिंग ता ब्रॉडर टर्म बट मु टिके तापर कंफ्यूज थिली वेलकम कहली हां आई शुड रीड मोर ऑन दैट बिफोर सेइंग एनीथिंग टू यू तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग भितर होउची भाबिनियो मैकडॉनल्ड्स जोडा खोलीची सेडा होची से फ्रेंचाइजी नेची ओके तो फ्रेंचाइजी माने सब तुम कहय को जाओ कि लाइसेंसिंग ता फ्रेंचाइजिंग अंडर रे आसुची माने लाइसेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग दैट मींस फ्रेंचाइजिंग इज अ ब्रॉडर कांसेप्ट लाइसेंसिंग इज अ छोटा कांसेप्ट तो एठी देखो गोटे कथा मन रखो धरो ए जो टर्म रो हैला टू पार्टीज आर इन्वॉल्वड फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी लाइसेंसर लाइसेंसी फाइन देखो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी भी कोठी लिखाई थिबो देखो टू पार्टीज नेमली मु खाली टू पार्टीज हमको लिखि दोउची फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी हला एटा सबले पर लिखा अछि ना लिखा अछि ना refers to that arrangement between the franchisor and the franchisee ओके ठीक है सर मैं एटा गोटी इरेज कर दिए ओके हां देखो मु खाली तुम कहि दी I am writing two parties हां licensing refers to an arrangement between licensor and licensee where latter party would acquire the right to use product and goods where the ownership remains with the licensor okay तो एठी भाबिनियो लाइसेंसर लाइसेंसी धर सपोज भाबिनियो सेलर बायर हैला तो सेलर जते बळे गुड्स टा बायर को दोउची हैला से क्षेत्र रे से कोन दोउची माने धर भाबिनी हमर दीटा अछि गोटे सेल अछि गोटे एग्रीमेंट टू सेल अछि तो सेल क्षेत्र रे कोन होची धर से गुड्स टा पास करूची सेलर बायर को तो से ओनरशिप टा बायर पाखरे आसी जाउची माने एटिसिकली जिंसटा पास करने से ओनरशिप भी इवन पास करूची किंतु एग्रीमेंट टू सेल रो कोन हुए ownership ta pass हुएनी माने ownership still lies with seller although product has passed from seller to buyer किंतु ownership still remains with the seller okay तो सेही क्षेत्र होची लाइसेंसिंग रो कोन हुए माने धरा सपोज लाइसेंसर सी लाइसेंसी को देला तुम गोटे काम कर तुमर प्रोडक्ट मोर गुड्स मोर टेक्नोलॉजी टेक्निकल नो हाउ जे हमको कहू तो नॉलेज स्किल सब किछि यूज करिवु हैला किंतु ओनरशिप ता मो पाखे रहिबो हैला एठी किंतु कोन होची इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी वेयर द लेटर विल एन्जॉय द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रेंचाइजर माने से कहूची कि मु जत्ते बळे तते फ्रेंचाइजी ता धरौची माने जो एग्रीमेंट ता धरौची सेठी कोन आ एठी गोटे फी अछि इन लिeu ऑफ अ फी where the process are closely controlled by franchisor therefore it is generally seen that licensing is for product and goods whereas the franchising is for service ha ethi dekho difference kono ethi licensing licensor control करला हला licensor माने होची buyer sorry seller जे जिंसटा को दोउची और लाइसेंसी माने जिंसटा को जे नौची
धर भाबिनियो धर सपोज फॉर एग्जांपल गोटे यूएसए रो गोटे धर सपोज गोटे सॉफ्टवेयर अछि हैला एबे इंडिया से सॉफ्टवेयर टाकू नबाकू माने से सॉफ्टवेयर रो आनी कि से निज कंट्री रो सेटा को यूज करबा को चाहूची तो यूएसए टा लाइसेंस होची इंडिया जे यूज करिवो सी लाइसेंसिंग जे दबो से लाइसेंसर तो यूएसए कोन ताकू देला सॉफ्टवेयर टा देला किंतु कंट्रोल तो ये करिवो किंतु ओनरशिप टा यूएसए पाखे रहिबो माने ऑब्वियसली एटा सॉफ्टवेयर तो सर्विस टाइप हे जो धर गोटे प्रोडक्ट धर दबो गोटे सपोज गोटे धर सपोज गोटे मेडिकल मशीन पठेला गोटे भाबिनियो गोटे उन्नत सी किछि एमआरआई मशीन पठेला तो एमआरआई मशीन जो पठेला माने एटा भी सर आ कि छाड़ तो गोटे मशीन पठेला तो सेटा से कोन ओनरशिप टा यूएसए पाखे रहिबो से तो पठै देछि सिना मशीन तू ताको यूज कर लाइसेंस तो से देई देछि किंतु ओनरशिप टा ता पाखे रहिबो ओके किंतु फ्रैंचाइजी रे कोन होय धर देखो एटा माने रखबे जो मैकडॉनल्ड्स एका सेटा होची फ्रैंचाइजी मैकडॉनल्ड्स जो इंडिया रे खोली छि ना सेटा से तार फ्रैंचाइजी नै छि ता माने होची सपोज मैकडॉनल्ड्स जेंति यूएसए रो प्रोड्यूस होची सबु तक समान अछि माने तू तार गुड्स प्रोडक्ट सब यूज करलु तार इनफैक्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करलु तार स्किल यूज करलु सब यूज करके तू तोर कंट्री रे प्रोड्यूस करूछु ओनरशिप टा तोर रहूची माने सी खाली तते कंट्रोल करि पारुची माने इट इज लाइक कोन कहू ना माने एस्टैब्लिशिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांच इन डिफरेंट कंट्रीज जो ब्रांच क्षेत्र नै जेमते कि मैकडॉनल्ड्स हमरो इंडिया रे अछि ता माने कोन मैकडॉनल्ड्स तार गोटे ब्रांच खोलिछि इंडिया रो तो ब्रांच खोलिछि माने सी कोन सी फ्रैंचाइजी पूरा देइछि से कहिछि तू मोर सब स्किल एक्सपर्टाइज ता माने कोन सेठी जेमिति मु बर्गर पिज्जा माने जेटा कि प्रैक्टिकल केते होथुबो दूर तक केते सक्सेसफुल मु जानिनी कोन ऑब्वियसली डिफरेंस ता आसुथुबो काहे सेठी का पिज्जा समान नथिबो किंतु गोटे थियोरेटिकल बेसिस रे एटा कहिछि कि मु जेमिति पिज्जा प्रोड्यूस करूछि तू भी सेमिति पिज्जा प्रोड्यूस कर परियो ता माने कोन मु जो प्रोडक्ट हेका यूज करूछि मोर जो स्किल मोर जो टेक्निकल नो हाउ तू भी सेटा यूज करके सेठी खोल हैला माने ओनरशिप ता मु तते देई दोछि किंतु तू मते गोटे फी दे किंतु मु तते ओनरशिप सिना दोछि किंतु मु एठु बसे कि तते कंट्रोल करबे तो सेथि पॉइंट लाइसेंसिंग ता सब बळे मन रखो फॉर प्रोडक्ट एंड गुड्स आ एटा होची सर्विस ए दीटा जिंसटा बुझिलो ना तापरे ते ओडा देखि हबो ए टर्म ता बुझिलो ना Yes, ma'am. ओके सो यस आज जेति की पढेली बुझी परलो सबु Yes, ma'am. ओके ओके थैंक यू बुझी पारिलो दैट्स अ वेरी गुड थिंग सो यस हाँ तो yes we will be meeting on the last class हमर तो अछि वेडनेसडे आमे वेडनेसडे दिन ए लाइसेंसिंग फ्रैंचाइजिंग ता तुम टिके पढी देथिबो हैला से आउ जदी किछि सेइथरे टिके जदी जो प्रोस कॉन जहां भी जदी टिके थिबो म तुमको एक्सप्लेन कर देबे आउ तुम किंतु लाइसेंसिंग ता पढी देथिबो आउ आमे नेक्स्ट गोटे पढिबा रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग आउ तारा कोन कोन इंस्टीट्यूशन अछि और जदी आई डोंट नो माने अच्छा मु टिके स्लो तुमको पढौछि कि माने देखो तुम मते फीडबैक दियो बिकॉज़ ना मु माने मु मो वे रो पढौछि तो मु तुमको टिके स्लो पढौछि कि ना कोन मते टिके को ना यू आर ट्राइंग टू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जस्ट टेल मी मैडम टिके आपण सिलेबस टा टिके जदी अछि पठै देबे मैडम सिलेबस टा तमरे थिबो ना तमर जे मन देखो मु तो तुम ग्रुप रे नाही तो ओके यू समबडी सेंड यू आर बीइंग इंक्लूडेड इन द ग्रुप और आई डोंट नो तुमने टी परस्पर कथा हे जाओ because I am not there in your group na that's why I don't know so sepen tumate परस्पर कथा हे जाओ and somebody जगन्नाथ महेंद्र ताको इंक्लूड कर दे कि सूर्य तब ग्रुप टिके पठै दे ओके सोनाली और ओके तो इंक्लूड कर दिया तांको एंड सेंड हिम सिलेबस सुशांत ओके हाँ तो मु सेटा कहूची कि मु लाइक तुमको
स्लो पढ़ौची ना ठीक पढ़ौची ना केमती कोन जस्ट गिव मी फीडबैक बिकॉज एक्चुअली मोर टीचिंग एक्सपीरियंस रे ना कहबा को गले यू आर माय सेकंड बैच तुम फर्स्ट बैच होचंदी तुम सेकंड ईयर पिला ऑर्गेनाइजेशन सॉरी माने तमर इग्नो सेकंड ईयर पिला तांको मु पढ़ौची ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड थ्योरी तांकर क्लासेस सरी जाईची एंड यू हैव वन मोर क्लास तो तुम माने मोर सेकंड बैच तो मोर टीचिंग एक्सपीरियंस दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एति मु टिके तुम फीडबैक इज इंपोर्टेंट सो पाठ ठीक लागुची कि एम आई बीइंग फास्ट स्लो और जस्ट टेल मी मैम ठीक अच्छी ओवरऑल ठीक अच्छी से किसी और नहीं मतलब जेतिकी जानिबार अच्छी हम कॉन्फिडेंटली जानिबार अच्छी और सेमते स्किप कले तो मैंने बुक तो थरी जिबा कथा हाँ मु तुमको सबले सेही जिंसटा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक्चुअली मु जतरा मो स्टूडेंट लाइफ रे थिले मु गोटे जिंस सबले माइंड रे रखुथिली बेसी पढ़िबाटा जेतिकी इंपोर्टेंट नुहे माने बेसी तो ऑब्वियसली पढ़िबा कथा किंतु जेतिकी पढ़ुचो ना कॉन्सेप्चुअली सबले क्लियर रुह माने मु तुमको गोटे कथा कहूची धर मु तुमको आरथरे पढैथली ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन धर एमएनसी ओके तो एमएनसी धर मु तुमको जो कांसेप्ट क्लियर करची आबा तो तुम्हें दुई तीनटा सेंटेंस तो एमएनसी विषय निजे लिखि परिबो धर फर्स्ट सेंटेंस यू कैन टेल दैट एमएनसी इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन which has its home country in its country of origin and other branches in all other countries मुमन तुमको है को एटा कथा कि just simple sentence you can like तुम concept जति कर बुझी कि अब तो दुई तीनटा sentence you can write सेटा that's इजीली what एलाबोरेट करी होबो माने हां तो मो निजे भी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करी परिबे okay just stay I'm just take me a screenshot before leaving because मुझे ओके जानची मैम तो देरी होची because some persons are also leaving okay so सेटा होची मो ऑब्जेक्टिव nothing to worry okay ठीक अछि तुम माने जाओ because you are also getting late for other things so we will be meeting on Wednesday okay Wednesday रे गोटे problem होबो ना I won't be able to take beyond 8 because actually I am having a class at 8 मु तो भाबुची Wednesday मो क्लास गोटे 8टा बळे अछि if I don't have that class because I'll be getting notification 8टा 2 रे मते notification मिली जिवो I'll be having or not और जदी न हैला तो I can extend the class तो Wednesday गोटे सेटा problem होबो कि I won't take more than 8 okay ओके मैम नो इशू नो इश्यू हाँ ठीक अछि तुम माने जाओ सो हैव अ नाइस डे भला हैला थैंक यू मैम हाँ खाली टिके ना तुम मानको जो पीपीटी हेका दोउची टिके जिंस गुडा को प्रथम ना जस्ट बिफोर ओवरऑल रीड हां रीड करी दो देखो गोटे जिंस मन रखो जतरे तुम जिंस गुडा को बुझी जीव ना तापर तुम लर्न बाय हार्ट ता तुम पे इजी होबो एटा सबले मन रखो सेते ऑलवेज हैव अ माने माइंड रा कांसेप्ट को क्लियर रखियो दैट्स ओके सो बाय टू ऑल हैव अ नाइस डे ओके मैम थैंक यू ओके थैंक यू